what is the role of environment and the family culture in our success, in our successful life? If you put a seed, a mango seed, and put it in the Sahara Desert, will it grow? No. Okay. If you put a cactus seed and put it in a forest, will it grow? No. Nothing is wrong with the seed. It's the environment. So for certain people, for certain seeds to grow, you need to give them the right environment to grow. And if you think that you are not in the right environment, अल्लाह ने कुरान में भी दिया है कि मैंने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बहुत वसी बनाई है. Go and explore. Go live. Go move. सो देयर इज सिंपल फार्मूला कि हम हमारे आजकल लोग बच्चों की शादियां करने जा रहे हैं. सो बेसिकली शादी तब करें जब आप रिस्पॉन्सिबल हों, बिकॉज शादी के बाद जब बच्चे होंगे उनको आपने बड़ा करना है, सब करना है. सो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में उस जनरेशन को कंट्रीब्यूट कराने का. अब हमारे पेरेंट्स का मसला पता क्या? हमारे पेरेंट्स अपना रोल खुद ही से बहुत इंक्रीज भी कर लेते हैं. राइट. एक्चुअली पेरेंट्स का रोल सिर्फ इतना है, अपनी औलाद को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाएं, इस्लाम दीन सिखाएं, जो भी आपका फेथ है, वैल्यू सिखाएं उनको. जब तक वो 18-19 साल के हैं उनको आप खाना पीना शेल्टर एजुकेशन प्रोवाइड करें, राइट, हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, और उनको इस काबिल बना दें, उनको वो स्किल सेट दे दें या अपनी वो लेगेसी दे दें या अपनी वो अच्छी वैल्यूज़ दे दें कि जिसके बाद वो इंडिपेंडेंटली अपना जो भी उन्होंने करना करें, इंक्लूडिंग शादी. ओके, ऑल राइट, इंक्लूडिंग वेरेवर और वट एवर दे विश टू चूज. बट हमारी प्रॉब्लम ये है कि उनकी शादी के अंदर भी पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, शादी के बाद भी इन्वॉल्वमेंट होती है, बच्चे के नाम रखने पे भी इन्वॉल्वमेंट होती है, डिवोर्स के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट होती है, डिवोर्स के बाद की लीगल केसेस में भी इन्वॉल्वमेंट होती है, बच्चों की कस्टडी के ऊपर भी इन्वॉल्वमेंट होती है, और अगर ना हो तो भी इन्वॉल्वमेंट होती है. बिकॉज आप चलते हुए आप माँ बाप जो है वो कमेंट कर देते हैं, वो तुम्हारी बीवी ने आज उठ के आ गई थी तो उसका मुंह बना हुआ था, उसने सही से सलाम नहीं किया. सो या वो तुम्हारा वो आया था, खामंद आया था और वो तो मुंह बना के बैठा हुआ था, और यू डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, राइट. सो देयरफॉर आई पर्सनली थिंक पेरेंट्स की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की आपकी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए. आई थिंक फिर जॉइंट फैमिली को आप कहाँ देखते हैं? फिर जॉइंट फैमिली अपना अपना बिल पे करें, इकट्ठे रहें, हर रोज़ रात को मिलके खाना खाएं. आई हैव लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई स्टिल हैव अ जॉइंट फैमिली. माई ब्रदर लिव्स टुगेदर विद माई मदर, एवरीथिंग पार्शियल, बट हम सबके अपने यूनिट्स हैं. हम सब अपने बिल्स पे करते हैं, अपना खर्चा उठाते हैं, और अपनी माँ की और अपने माई फादर पास्ट भी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए और बड़े आला दर्जात अता फरमाए. बट इवन व्हेन माई डैड वाज देयर, माई मदर वाज देयर, एक दिन मेरा भाई, जब मैं पाकिस्तान होता था तो एक दिन मैं ब्रेकफास्ट बनाता था, एक दिन मेरा भाई बनाता था. हम लोग बैठ के अल्लाह अल्लाह की बात करते थे, गपशप करते थे, हंसते थे, चीज़ें डिस्कस करते हैं, आज भी करते हैं, बट हम जज करते हैं नहीं. हमारे सबके मिला के 6 बच्चे हैं. मेरे बच्चे तो खैर देयर इज अ होल थिंग गोइंग ऑन राइट नाउ, बट जब वो 6 के 6 बच्चे इकट्ठे थे तो अगर किसी एक बच्चे के लिए आपने पिज़्ज़ा मंगाया तो आपने 6 के लिए मंगाया, और किसी ने काउंट नहीं किया कि किसके लिए मंगाया किसके लिए नहीं मंगाया. आप बाहर बास्केट रॉबिन खाने जा रहे हैं, आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, एवरीबॉडी गोज़ टुगेदर. तो हम वी हैव बीन ब्रॉट अप इन अ वे कि वी हैव 6 चिल्ड्रन, सो ऑल ऑफ अस हैव 6 चिल्ड्रन. Okay, so this is how a family is run. We don't poke noses into each other's lives, each other's decisions, each other's businesses or anything. Yes, if somebody is sick, we are there to support. If somebody has a challenging time, we're there to support. If somebody wants a mashwara, we will give them an advice. So family की emotional support कितनी matter करती है in your hard times, harsh times or difficult times? बहुत ज़्यादा मैटर करती है, डिपेंडिंग कि आपका फैमिली से रिलेशन कैसे ना भी हो. फैमिली किसको कहते हैं? फैमिली देखें, एक ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं और एक ब्लड रिलेशनशिप्स नहीं होते, लेकिन वो फैमिली होती है. वो हमारी चॉइस होती है ना, क्योंकि ब्लड तो अल्लाह ताला ने आपको दे दिए. अब उन रिलेशंस को हमारे अपने साथ रखना मजबूरी भी कह लें. आई पर्सनली थिंक आयशा, यू नीड टू, किसी छोटे बर्तन में जब आप ज़्यादा डालेंगे तो वो प्रॉब्लम डालेगा. ठीक है, आपको भी हर्ट करेगा, बाकी लोगों को भी हर्ट करेगा. सो जो आपको जैसा डील करते हैं वैसे करें. मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छी गुजारी है, अल्हम्दुलिल्लाह. आई लव माई फैमिली, आई लव माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर एंड ऑल द चिल्ड्रन. हाँ, बियॉन्ड दैट जो मेरी फैमिली है उनके साथ आई हैव अ वेरी सिंपल रूल, एंड दैट इज़ I fulfill my duty
and responsibility. Whether they thank me or they don't, whether they talk good about me or bad about me, you know what? I really don't care. I have done my part of the job and I leave it. Why I do that part of the job? I do it because it is a responsibility ordained by Allah Ta'ala. Now, also it is said, and the religion in which I believe in, we have been told not to cut ties with your kith and kin. So therefore, no matter how bad they go, I will never cut my ties, right? And so is true with anybody, you know. So in my life, I always fulfill my responsibility and then leave it. I don't run after it.